अस्सलाम वालेकुम। ये बर्तन इतने सारे हो जाते हैं माशाल्लाह के। देखें, ये बर्तन धोए मैंने, धोने के लिए मशीन लगाई और मैंने अंडा बॉयल किए सुबह सुबह। और सुबह 4 अंडे बॉयल करने को रखे और ब्रेड जो है वो सेक के रखी मैंने। और जल्दी जल्दी करके नाश्ता तैयार किया। ये 4 प्लेटें ली मैंने। और ये देखें, ये चाय उबलने को रखी। मेरे हस्बैंड जो है ना वो दूध पत्ती पीते हैं, तो मुझसे तो पी नहीं जाती, तो मैं कभी क्या करती हूँ, इसमें टी बैग डाल देती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर तेज़ चाय पीती हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ना ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं पी लेती हूँ मजबूरन। कि अब एक ही दफ़ा चाय बनानी है, क्या दो दो तीन तीन बना के रखूँ। तो इस तरह करके तो मैंने ये थोड़ी सी डार्क बनाई है, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा टी बैग डाल लेती हूँ, तो अपने लिए निकाल लेती हूँ चाय। तो ये इस तरह मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार किया, अपने लिए किया। और हमने फिर इस तरह करके ना ये टेबल पे रखा। जल्दी जल्दी करके मैंने नाश्ता लगाया। ब्रेड थी और इधर मैंने आलू कीमा बनाने के लिए रखा। तो फटाफट करके प्याज ब्राउन करने को रखी, क्योंकि सुबह को गैस बंद हो जाती है, थोड़ी देर के लिए आती है। और मैं जो है ना ये मैंने टमाटर डाला और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ और सब कुछ डालती हूँ इसमें डाल के। जैसे कि आपको पता है गोश्त में डालते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने और हल्दी धनिया मिर्चें डाल दी। और ये डाल के तो मैंने कीमा जो है वो मैंने कल जो है वो धो लिया था। जब आया था फ्रेश कीमा तो मैंने धो के तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, कि नीचे नहीं रख सकती थी फ्रिज के, कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने फ्रीज़र में रखा, तो वो थोड़ा सा सख्त हो गया। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम कम है, क्योंकि गैस बंद हो जाएगी, तो मैंने उसको खुलने का इंतज़ार नहीं किया और मैंने फिर उसको रख दिया। ये देखें, ये बर्तन सारे धुल गए थे, ये धोने के लिए रखे अभी। अच्छा, ये इसमें मैंने ऑन नहीं किया था, तो ये मैंने और भी जो चाय के बर्तन थे वो इसमें डाले और फिर एक साथ ही मैंने मशीन को ऑन करा। ये देखिए, ये मैं ऑन कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चला। मेरी बेटी ने कहीं अंदर से प्लग बंद कर दिया, वरना मैं प्लग खोले रहने देती हूँ। तो उससे ये होता है कि मैं जो है ना आसानी से, मतलब ये कि यहाँ से ऊपर से ही ऑन कर देती हूँ। इधर मैंने जो है ना ये आलू छीले, क्योंकि काम सारे ख़त्म करने थे। सुबह सुबह बहुत टाइम हो जाता है, फिर मासी का टाइम होता है, तो उस वक्त मैं आराम से बैठ के तो सफाई करवा रही होती हूँ, उसके पीछे पीछे होती हूँ। जहाँ की सफाई करती है वहाँ की करवाती हूँ अच्छे तरीके से। वो भी अच्छी करती है सफाई, मेरी मासी बहुत अच्छी सफाई करती है। तो इसलिए मैं जो है ना फिर ये है कि मैं फिर भी मुझे बस तसल्ली नहीं होती, तो मैं जो है मिलके करवा लेती हूँ उसके साथ। तो ये है कि फिर मैंने इस तरह आलू छीले और काट के रखे। इधर मैंने कीमा बनाने के लिए रखा, कीमा भून गया तो मैंने इसमें आलू डाल दिए। और क्योंकि ऑफिस जाना होता है, सुबह का टाइम है ये, सुबह 9-10 बजे का टाइम होता है। 11 बजे मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, तो तकरीबन मुझे ना 10-11 बजे से पहले पहले जो है ना ये खाना बनाना होता है और ऑफिस के लिए देना होता है। तो ये मैंने तैयार कर रही हूँ इस तरह खाना, और दोपहर में भी हम यही खा लेते हैं। अच्छा, हमारे 2 टाइम बनता है, तो इसलिए आपको मैंने बताया ही था कि हमारे 2 टाइम अलग अलग चीज़ें बनती हैं। एक डिश जो है ना वो 2 टाइम नहीं चला सकते, क्योंकि वो कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि और बच्चे भी नहीं, खाने की आदत भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फिर ये हुआ कि हम लोग बर्थडे की हमने सोचा कि थोड़ी डेकोरेशन वगैरह पीसेस देने चले जाएं। तो हमने जो थीम देखी है वो हम इंशाल्लाह जब इवेंट होगा हम उस वक्त रिवील करेंगे। बाकी ये स्टैम्प्स वगैरह थे जो गुडी बैग्स वगैरह में डालने के लिए ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें थी। प्लेडो थे, पेंटिंग्स थी और आई थिंक अलग अलग तरह की ना कलरिंग बुक थी। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, मतलब देखो काउंटिंग भी थी, म्यूज़िक वाले पता नहीं क्या क्या थे। और ये इन्होंने स्केच बुक वगैरह भी बोली हुई थी कि ये भी है। और इस तरह की बहुत छोटे बेबीज़ की थी। बट यही कि जो बर्थडे पे आ रहा है वो तो बहुत ही छोटे बेबीज़ हैं, तो एटलीस्ट हम उनको ना ऐसी चीज़ देंगे जो उनके काम आए ना, या थोड़ी अच्छी वाली। ये मैं देख रही थी कि शाइनिंग वाली जो थ्रेड्स होती है, जो लोग रूफ पे जैसे बलून्स वगैरह लगाते हैं, उस पर रिबन टाई अप करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बट मैंने सोचा था पता नहीं ये थी मेरे काम आएगी या नहीं आएगी, तो फिर मैंने अभी फ़िलहाल तो ये नहीं लिया। बाकी यही था कि मुझे यहाँ से ज़्यादा वो नहीं मिली। और ये जो लोकेशन है ये है डेला वाला। वहाँ पे ना जैसे कराची में और जगह है तो दूर पड़ रही थी मुझे, और समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। तो मुझे ना वहाँ अंडर वन रूफ टॉयज़ भी मिल जाते और ये भी मिल जाते। तो यही था कि मुझे वहाँ जो जो थी मुझे अभी रिसेंटली मिली, तो मैं जल्दी जल्दी जाके ले आई। बट यही कि वो भी काफ़ी यूनिक थीम है, और जो केक वगैरह है वो भी आपको इंशाल्लाह जल्दी रिवील करेंगे हम लोग। यहाँ बर्थडे स्लैशेस भी थे, मतलब बहुत बड़ी वैरायटी थी। प्लेट्स थी, स्पून्स थे, मतलब क्या कुछ नहीं था। और यहाँ पे ना पेस्टल कलर के बलून्स भी थे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पेस्टल कलर्स के बलून मैंने देखे नहीं हैं, जो कि यहाँ पे थे। और यहाँ पे गर्ल एंड बॉय के थीम के भी थे, सिल्वर बहुत कॉमन थे, और कोको मेलन के भी थे, फ्रोज़न के भी थे, ये देख सकते हैं हम, यहाँ मार्स भी थे।
तो अगर किसी को हेलोवीन सेलिब्रेट करना है तो यहाँ से मास्क वगैरह भी ले सकते हैं। फ्रोज़न की प्लेट्स थी, केक वगैरह में मैं तो कहूँगी कि ज़्यादातर यही काम आती हैं। और ये आई थिंक 100 रुपीज़ की दे रहे थे या 150 रुपीज़ की ईच दे रहे थे, और इसके अंदर 10 प्लेट्स थी। तो ये इस तरह था। और मुझे ना ये सामने वाली डॉट वाली बहुत अच्छी लगी थी, और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस थे। तो हमने यही सोचा कि केक वगैरह डिस्पोजल प्लेट में सही रहता है कि बस आप ईट करो और बस फेंक दो। ये अलग अलग देखे थीम के प्लेट्स, जैसे बहुत थोड़े 5 to 7 एज के जो अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए विच इज़ गुड। और ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की, तो मैं आपको ये दिखा रही थी। ये मास्क थोड़ा हॉरर सा था, तो मेरी बेटी पूछ रही थी किस चीज़ का है। और ये देखिए पार्टी पॉपर्स हैं, ये रिबन्स हैं, और बलून देखिए आप लोग देख सकते हैं कि गोल्डन भी थे। और ये अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए थे 6 7 इस तरह करके, और 2 और 3। और पार्टी पॉपर्स भी डिफरेंट डिफरेंट है। स्नो जो स्नो स्प्रे होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। और ये कैंडल्स भी थी, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से। टॉयज़ भी थे, बस मैं जल्दी जा के बना रही थी। एक चीज़ मैंने इसके अंदर ये नोटिस करी कि यहाँ पे ना मतलब मेड इन चाइना टाइप की नॉर्मल क्वालिटी के टॉयज़ हैं। जो बाहर जो अमेरिका के जैसे अच्छे वाले जो टॉयज़ होते हैं ना, जो डिज्नी पे मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो मैंने यहाँ नहीं देखी। ख़ास तौर पर जो बारबी डॉल्स वगैरह हैं वो मैंने यहाँ नहीं देखी। जिसका मैंने आपको बच्चा पार्टी में बताया था कि वहाँ पे भी वो क्वालिटी नहीं थी, बस मतलब नॉर्मल सी थी। तो वही सेम क्वालिटी के टॉयज़ जो नहीं वो यहाँ पे भी थे। ये देखिए आप कितनी बड़ी, मैं दूसरी शॉप पे गई और यहाँ पे जो नहीं बर्थडे बैग्स वगैरह भी थे। ये वही वाली प्लेट्स थी, ये आई थिंक इन्होंने 320 की लगाई हुई थी। तो वो वाली शॉप अंदर को अच्छी है, तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाइएगा। आई थिंक भाई की शॉप थी या पता नहीं मामू की शॉप, पता नहीं क्या वो बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग थीम के बलून्स थे, स्पार्कल बलून्स थे। ये आई थिंक पता नहीं क्या कहलाता है वो जो बाहर के वो जो बर्थडेज होती हैं उस पर जो स्टिक से जो मारते हैं, कैंडीज फॉल डाउन होती है, फिर नियार की कुछ कहलाता है, ये वो थे। और यहाँ पे मुझे टॉयज़ दिखे, मैंने सोचा क्यों ना कैप्चर किए जाए। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे छोटे टॉयज़। ये थोड़े अच्छी क्वालिटी के थे, बट आई थिंक ये यूज़ थे। ये प्रिंसेस आना वाली जो उसकी चाइल्डहुड का था, ये वो थे। तो बट यही मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ नहीं थे, और प्राइस भी इनके अच्छे थे। उस हिसाब से जो टॉयज़ हैं वो सही हैं, बट एंटरटेनमेंट जो है ना, जो डॉल्मेन पे है वहाँ पे अच्छे वाले टॉयज़ हैं। तो मैं ज़्यादातर अपनी बेटी को वहीं से दिलाती हूँ कि वहाँ पे अच्छे वाले टॉयज़ होते हैं, वो चलते भी हैं, प्राइस उसके बाहर के हैं तो वो अच्छे चल जाते हैं। तो बस यही था कि मैं थोड़ा सा देख रही थी खड़े होके। और बाकी यूज़ डॉल्स वगैरह भी थी। और ये पता नहीं क्या था, वो भाई बताने बैठे हुए थे। तो बस ये कार्ड्स वगैरह थी इस तरह की, मतलब बहुत कम वैरायटी थी। बाकी अंदर जाने का मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं डिटेल हॉल मैंने शॉपिंग मतलब मैंने कर ली थी माशाल्लाह से ना। तो बस इस तरह का दिन हमारा गुजरा, और जो भी होगा वो रिवील इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। फिर मैंने क्या किया कि ये दालें वगैरह मंगवाई थी, तो वो मैंने डाली। और ये साबित मसूर की दाल ख़त्म हो गई थी, वो मैंने डाली। चने की दाल जो है वो डब्बे मैंने पहले से धो लिए थे। जो दालें ख़त्म हो जाती हैं उसके डब्बे मैं धो के रख देती हूँ। ये देखें, ये बेसन नहीं है, और ये भी मुझे कल मंगाना है, तो बेसन मंगा के रखूँगी। ये मैं डब्बे रख रही हूँ जगह पे। ये खाना बनाया है मैंने, इसमें ये प्लास्टिक बिछाई हुई है, और ऊपर मैंने धुले हुए साफ़ सुथरे डब्बे रखे हुए हैं जो धो लेती हूँ हर दफ़ा। और धो के तो फिर खुशक करके दालें रखती हूँ। तो ये मैंने रखे और इसको सेट किया सबको। और ये देखें, ये भर के रख दिए। और अभी नमक मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, तो नमक भी मंगाऊँगी, बेसन भी मंगाना है मुझे। तो कुछ और भी रह गया तो वो भी देख लूँगी। तो इधर ये रात का टाइम हो गया, तो मैंने दूध जो है ना वो डाल के बच्चों को दिया। तो ये दूध डाल के दे रही हूँ। और ये देखें, ये ख़त्म हो गया मेरा काम।